हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस गणेशपुर एकेडमी में। कई सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, तो इस समय बोर्ड के को ध्यान में रखते हुए क्लास 10 और 12 के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ठीक है, तो हम आज जो है देखते हैं क्लास 12 का अवकलन। तो देखिए, अवकलन के बाद हम समाकलन भी देखेंगे। कुछ फार्मूले को लिख दिया गया है, क्योंकि जो है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। तो ठीक है, ध्यान दें। चैप्टर अवकलन। अवकलन क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, dy/dx, तो चर x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन की दर होता है यही अवकलन कहलाता है। जैसे समय के सापेक्ष वेग v में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो v किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है? समय t के सापेक्ष। देखिए, समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। समय के सापेक्ष आदमी में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे समय, जब कोई लड़का 5 साल का है और समय बदल गया 15 साल का, तो उसके आकृति आकार में भी परिवर्तन देखा जाता है। तो समय के सापेक्ष जिस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, वो चाहे आदमी हो कोई भी हो। तो देखिए, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण निकल करके आता है वेग में परिवर्तन की दर। वैसे x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। तो देखिए, कुछ फार्मूले हैं। ddx ऑफ x के पावर n, घात पहले घात में से 1 कम हो जाएगा। अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाता है। sin x का अवकलन cos x हो जाता है। cos x का अवकलन माइनस sin x हो जाता है। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो गया। log x आधारी का अवकलन 1/x हो जाता है। cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाता है। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। कोसेक x का अवकलन माइनस कोसेक x इंटू काट x। अंश बटे हर का अवकलन हर ddx ऑफ अंश माइनस अंश ddx ऑफ हर अपान हर का होल स्क्वायर। ध्यान दें, दो फलनों का गुणनफल क्या होता है? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ध्यान दें, दो फलन हैं तो एक बार में एक ही पद का अवकलन या समाकलन होता है। तो पहले को रोकेंगे दूसरे का अवकलन कर लेंगे, प्लस दूसरे को रोकेंगे पहले का अवकलन कर लेंगे। log x आधार a है तो 1/x हो जाएगा। log e आधार a। e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। e के पावर माइनस x का अवकलन माइनस e के पावर माइनस x होता है। ddx ऑफ a इंटू x, देखो गुणांक बाहर आ जाता है अवकलन के, ddx के पहले आ जाएगा और x का अवकलन बाद में कर दिया जाएगा। a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a आधारी। देखिए, गुणांक बाहर आ जाता है ddx के बाद में और ddx प्लस माइनस दोनों पे टूट जाता है। तो ध्यान दें, x का अवकलन 1 हो गया और अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x होता है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें कम से कम। तो ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो इसको सब लोग याद कर लेंगे और कुछ फार्मूले इसी वक्त मैं लिख देता हूँ और सब लोग इसको परीक्षा के पहले याद कर लें। तो ध्यान दें, ddx ऑफ साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/√में 1 माइनस का x स्क्वायर। ddx ऑफ cos इनवर्स x 1 माइनस में हो जाएगा, यही चीज़ रहेगा 1 माइनस x स्क्वायर। ddx ऑफ tan x का अवकलन 1/1 प्लस का x स्क्वायर और ddx ऑफ tan के बाद काट आ गया, काट इनवर्स x इनवर्स फंक्शन का, तो ये माइनस हो जाएगा। ddx ऑफ सेक इनवर्स x का क्या होता है? x स्क्वायर माइनस 1। ddx ऑफ सेक के बाद देखिए कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x है माइनस 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो इतना फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। कुछ हम लोग बेसिक सवाल देखते हैं अवकलन के। देखिए, यदि y बराबर sec x प्लस
चलिए ए एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो देखो ये सवाल आ गया, तो हम लोग को दिया है y बराबर, या नहीं दिया है तो y के बराबर मान लेंगे फलन को। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दें dy बाई डी एक्स। देखो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करोगे तो ये पूरा एक पद माना जाएगा। जो जोड़ घटाना होता है वो एक पद माना जाता है। तो देखो अवकलन मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस पे टूटेगा तो अंदर ये जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान दें सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये देखो गुणांक है बाहर हो गया, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये ऐसे ही देखो घात पहले घात में से एक कम, क्या हुआ आपका, देखिए आ गया। चलिए इधर मिटा देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ध्यान दें सेक एक्स इंटू टेन एक्स पे 2ax, ये आपका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। तो सिंपल है, डी डी एक्स प्लस माइनस पे टूटेगा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, ये गुणांक है बाहर हो गया, तो एक्स स्क्वायर कॉलन 2x हो गया। तो सब लोग लगा लेंगे, थोड़ा बेसिक सवाल था। चलिए हम लोग जो है एक सवाल और देखते हैं। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो ध्यान दें सभी दोस्त, देखिए दोनों x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों पक्षों का अवकलन होगा, तो dy अपान डी एक्स हो जाएगा इधर। तो इधर देखो कोष्टक में आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान दो प्लस माइनस पे डी डी एक्स टूट जाता है, तो ध्यान देंगे इसको। देखो गुणांक है, गुणांक बाहर आ जाता है डी डी एक्स के, एक्स स्क्वायर हो गया, और डी डी एक्स ये प्लस है ऊपर जाएगा घात माइनस हो जाएगा 1/x। आप लोग को मालूम होगा ए के पावर माइनस एक्स, नीचे जाएगा 1/a के पावर x यन हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, घात पहले घात में से एक कम करेंगे, और इधर देखो घात पहले जो भी होगा घात में से एक कम, तो यहाँ 2ax हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2x के पावर -3 घात। ये तुम्हारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। तो अवकलन देखिए बहुत आसान है, सभी पदों का अवकलन कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं टी मानने वाले फलनों को। बेसिक चीज़ें थी, आप लोग को बता दिया गया, और आप लोग जानते भी होंगे। मैं आप लोग का रिवाइज करा रहा हूँ, और सवाल भी आप लोग लगाते रहिएगा। ध्यान दें मेन चीज़ क्या है अवकलन में, टी मानना। टी मानना अगर सीख गए तो कोई भी सवाल आप हल कर सकते हो अवकलन का। ध्यान दें, अगर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यदि y बराबर साइन 8x और इंटू में कास 3x हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। चलो पहले एक ही पद का देखते हैं। तो देखो चूँकि हम लोग को दिया है y बराबर साइन 8x, क्या बताए हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो दाहिने तरफ चर है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो ध्यान दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करें dy बाई डी एक्स। ध्यान दें डी डी एक्स ऑफ साइन 8x। तो देखिए टी मानने वाले प्रश्न, टी मानने वाले प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक सवाल अगर आप सीख लिए तो हर सवाल आप लगा लेंगे।
तो देखो हम लोग के फार्मूले में क्या है, साइन यक्स फार्मूले के अलावा कुछ और आ जाए तो उसको टी मान लेते हैं। यहाँ चलिए साइन 8x प्लस 3b लिख लेते हैं, या कुछ और लिख लो, चलो 3 और इसको 3b लिख लिए। तो क्या करना है, फार्मूले के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या फार्मूले में होता है, साइन यक्स। तो साइन यक्स, ये पूरा यक्स पढ़ो, यक्स के अलावा कुछ और आया है तो उस पद को टी मान लेंगे। तो ध्यान दें, माना 8x प्लस 3b बराबर टी। तो चलिए यहाँ पे हो गया साइन टी। अब ध्यान दो, यहाँ यक्स था तो यक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा था, टी है, अब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और ध्यान दें, अगर dt से भाग दिए हैं तो dt से गुणा करा दे तो बैलेंस हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, d/dx हो जाएगा और t के जगह 8x प्लस 3b यही आपका आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, फलन यक्स में है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है, अगर t में हो गया तो t के सापेक्ष अवकलन होगा। dt से भाग दिए हो तो dt से गुणा कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, d/dx आ जाएगा, साइन t का वैल्यू यही 8x प्लस 3b हो गया। अब देखिए आपका फार्मूला क्या हो गया, साइन टी का फार्मूला क्या होता है, कास टी और dt/dx। तो ध्यान दें, अब जब एक बार अवकलन हो गया है तो अवकलन हो गया तो टी का मान रख दो, कास टी के जगह क्या माने हैं 8x प्लस 3b और यहाँ d/dx, टी के जगह वैल्यू रख दी 8x प्लस 3b। तो ध्यान दें सभी लोग, अभी अवकलन खत्म नहीं हो गया, जब तक ddx है तब तक अवकलन खत्म नहीं होगा। तो चलिए जिसके पहले ddx लगा है उसी का अवकलन करना है, बाकी किसी का नहीं करना है। अब वही पुराना फार्मूला देखो, ये ddx क्या होगा, टूटेगा प्लस माइनस पे, तो ddx 8 गुणांक है यहाँ x प्लस ddx 3b। अब ध्यान देंगे कास 8x प्लस 3b और एक 8 ऐसे ही x का अवकलन 1 हो गया, वो यहाँ अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, x के अलावा कुछ और आ जाए तो पूरा अचर पद मान लिया जाता है, वो अचर पद होता है। तो देखिए 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, तो 8 कास 8x प्लस 3b, ये आपका देखो अवकलन हो गया dy/dx। तो क्या बताए हैं, फार्मूले के अलावा कुछ और आ जाए तो उसको टी मान लेते हैं। तो एक बार और वीडियो को देख लेंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा लाभ लें। तो ध्यान दें, एक सवाल और हम लोग देखते हैं। देखो y बराबर साइन के पावर 3x का अवकलन ज्ञात करें। तो देखो एक नोट आप लोग ध्यान देंगे, त्रिकोणमितीय राशि के ऊपर घात लगा हो तो घात को कोष्टक के बाहर लिखते हैं और कोष्टक के पूरे पद को टी मान लेते हैं। तो ध्यान दो, टी मानना कहाँ टी मानोगे, देखो पहला नंबर मैंने क्या बताया, ddx से सटा हुआ कोई पद आ जाए या ddx से सटा हुआ कोई कोष्टक आ जाए तो कोष्टक के पूरे पद को टी मान लेते हैं, और पद में फार्मूले के अलावा कुछ और आ जाए तो उसको टी मान लेते हैं, जैसे जस्ट पिछला सवाल देखें। तो यहाँ आप लोग देखेंगे dy/dx मैंने क्या बताया, ddx x के सापेक्ष अवकलन करोगे, चाहे इसको लिखें चाहे ना लिखें, करने पर तो देखो ddx यहाँ हो गया साइन x, त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर चाहे यहाँ साइन हो, कास हो, टेन हो, 6 अनुपात पे वही चलेगा। तो यहाँ घात लग गया 3 घात,
अब देखिए कोष्टक के पूरे पद को क्या मान लेंगे, क्योंकि फार्मूले में क्या है, फार्मूले में यक्स के पावर n है, तो यक्स के अलावा कुछ और आ गया तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ध्यान दें, माना साइन यक्स बराबर टी, तो देखो डी अपॉन, देखो यहाँ हो गया कुल मिला के साइन एक्स बराबर टी, तो टी क्यूब हो गया। अब टी में फलन हो गया तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा, डी टी से भाग दिए हैं। ये हमेशा करेंगे, अगर इतना सीख लिए तो पूरा अवकलन समाप्त हो गया। तो ध्यान दें, घात पहले x के पावर n, घात पहले और घात में से एक कम, तो 3 - 1 डी टी अपॉन डी एक्स। तो चलो 3 ऐसे ही, वो ये टी स्क्वायर हो गया इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखो भाई 3 टी की जगह क्या है, साइन एक्स के पावर 2 घात और डी डी एक्स आप साइन एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कास एक्स हो गया। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो तो आप लोग को दोस्तों समझ में आ रहा होगा कुछ चीज़ें। एक सवाल और देखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार और वीडियो, और प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाए। अवकलन में अगर टी मानना सीख लिए हैं तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है सवालों को हल करना। log साइन 2x, चलो साइन x मान लेता हूँ, का अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ log साइन x। मैंने क्या बताया, log x, आधार कुछ ना दिया हो अवकलन या समाकलन में तो ये माना जाता है। log x के अलावा कुछ और आ जाए तो किसको t मानोगे, तो देखो साइन x बराबर t, डी अपॉन डी टी, ये log t हो गया इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। भाग दिए हो तो गुणा भी करना है, log t का 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। चलिए वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन टी क्या है, साइन एक्स है, और डी डी एक्स ऑफ टी क्या है, साइन एक्स है। तो देखो 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, मन कहे लिख दो कोसेक, नहीं तो रहने दो ऐसे ही। देखो 1 अपॉन साइन हो गया और कास, साइन का अवकलन कास हो गया, और कास बटे साइन क्या होता है, काट हो जाता है, काट एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, काट एक्स आ गया। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। एक वीडियो और बना देंगे जिससे पूरा ये क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो रैपिड रिवीजन में आप लोग इसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करें और इसका लाभ लें। देखिए जो ये फैमिली है जितना बड़ा होगा वो आपके ही जो है लाभ में आएगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो धन्यवाद, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अंत समय में आप भरपूर इसका क्या करें, उपयोग कर पाएँ जीवन में। तो धन्यवाद।